Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture method of this lecture for class 12. अब हम बात कर लिमिट थीटा अप्रोच जीरो टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा अपन में साइन क्यूब थीटा। अगर यहाँ पर भी थीटा लिमिट जीरो पुट करोगे ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब हमें क्या करना है कि साइन की वैल्यू को मतलब साइन की जगह पे कोस आ जाए या ऐसी वैल्यू आ जाए जो डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 1 आ जाए। तो मतलब लिमिट का मकसद है कि कोई ना कोई आपको वैल्यू मिले। तो मिस कर तो अनडिफाइंड जा रहा है लेकिन उसमें हमें कोई ना कोई ऐसी पॉइंट ऐसी वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास कोई ना कोई वाई एक्सिस पे वैल्यू मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम कोशिश करें कि यहाँ पे साइन क्यूब मेरे टेंजेंट किसके इक्वल साइन अपान कोस मतलब साइन अपान कोस लेके फिर साइन को कॉमन लें फिर साइन कोस साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। इस तरह हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ। अगर लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो तो साइन क्यूब को मैं इस तरह रख सकता हूं। उसके बाद यहां पर क्या है टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है साइन थीटा अपान में कोस थीटा के और 1 अपान कोटेंजेंट थीटा के। ये है दो मतलब इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीका जो आप वैल्यू फाइंड करने का है आप कोशिश करें हर वैल्यू को साइन कोस में ले आए ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो तो यहां पर तो साइन क्यूब थीटा टेंजेंट की जगह पे क्या लिखा साइन थीटा और यहाँ पर क्या लिखा कोस थीटा और यहाँ पे क्या लिखा साइन थीटा। अब देखो अगर हम बात इन दोनों में साइन सेम आ रहा है तो साइन को अगर कॉमन ले तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या आएगा 1। अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क पड़ेगा। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो तो साइन को जब कॉमन लिया तो मैं साइन थीटा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आया साइन क्यूब थीटा तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा 1 अपान कोस थीटा माइनस 1 अपान 1। ठीक है, जब कॉमन लिया तो ये साइन को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 जा 1 आ गया। तो देखो साइन की एक पावर कैंसिल बाकी कितनी बची 2 तो ये कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो यहाँ पर क्या बचा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस थीटा तो यहाँ पर क्या आ गया कोस थीटा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के। तो साइन स्क्वायर चाहिए तो कोस स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो अगर 1 के ऊपर स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ेगा 1 1 जा 1। तो अब फिर यहाँ पर कोई फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मीन्स साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा के। सही है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया साइन स्क्वायर की जगह पे वैल्यू। उसके बाद यहां पर क्या है 1 माइनस कोस थीटा और यहां पर क्या है कोस थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल। तो अब यहां पर क्या बचा अब मल्टीप्लीकेशन रूल जो है आप लिमिट यहाँ पे भी रख सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको आप भले यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरह ब्रैकेट को बना दें। सही है, मल्टीप्लीकेशन रूल में आप लिमिट अलग अलग भी रख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस कोस कैंसल
तो अब यहां पर क्या बचा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, तो यहां पर 1 को 1 से मरिए, ये तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 1 1 जा 1। तो अब यहां पे क्या बचा, cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अब क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे जहां पर भी थीटा होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 0। तो 1 कोस की जगह पे हमने क्या पुट किया 0, फिर 1 प्लस कोस, यहां पर भी क्या पुट किया कोस 0। अगर हमारे पास कोस 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो मीन्स अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी कोस की वैल्यू 0 है वो किसके इक्वल है 1 के। तो 1 यहां पर 1, फिर यहाँ पे 1 प्लस कोस 0 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई तो 1 तो 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया, ठीक है।